क्या आपको कूल्हे में दर्द रहता है? कूल्हे में एक अकड़न बनी रहती है, स्टिफनेस बनी रहती है, आपको उठने-बैठने में आपके कूल्हों में दर्द होता है, करवट लेने में भी आपको समस्या होती है जिसकी वजह से आप सही से लेट नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, आपकी नींद खराब होती है। थोड़ा-सा चलते हैं तो आपके कूल्हों में आपको एक तेज दर्द मालूम पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी चाल में अब लिंपिंग होने लगी है, यानी आप लंगड़ा कर चलने लगे हैं। जिसकी वजह से अब आपको कमर में भी दर्द रहने लगा है, आपके घुटनों में भी आपको दर्द आने लगा है, कहीं भी आने-जाने में समस्या होने लगी है, सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना भी मुश्किल हो गया है। आपको हिप पेन, हिप आर्थराइटिस, हिप एवियन की समस्या हो रही है जिसके आपने बहुत तरह के इलाज करा लिए हैं, आपने कई तरह की इसकी मेडिसिन खा चुके हैं, बहुत सारे आपने इसके देसी इलाज, देसी नुस्खे ट्राई किए हैं, बहुत तरह की आप होम रेमेडीज कर चुके हैं, यानी घरेलू नुस्खे भी आपने आजमाए हुए हैं, पर आपको अभी तक उसमें फायदा नहीं हुआ है। तो इसका सबसे बढ़िया इलाज है आपका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे आपके इसी हिप पेन, हिप आर्थराइटिस और हिप एवियन की कुछ बेहद इफेक्टिव एक्सरसाइजेस। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि हम एक्सरसाइजेस के साथ साथ उन नियमों के बारे में भी जानेंगे जो अगर आपको हिप पेन, हिप आर्थराइटिस या हिप एवियन की समस्या है तो उन नियमों को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी, जहां पर आपको मिलती हैं आपकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए एक्सरसाइजेस, डाइट और होम रेमेडीज की जानकारियों से भरपूर वीडियो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और के नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा नहीं। दोस्तों, घुटने के दर्द की तरह ही कूल्हे का दर्द एक आज के समय में बेहद कॉमन समस्या बनता जा रहा है और इसमें आपके हिप आर्थराइटिस और हिप एवियन बहुत तेजी से हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। युवाओं में हिप एवियन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किन कारणों से हमें हिप पेन, हिप आर्थराइटिस या हिप एवियन की समस्या हो सकती है। तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो है आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग, यानी बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे हैं, या आप अपने घर पर अपने सोफे पे बैठकर आप मोबाइल चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, पर एक ही पोजीशन में आप लंबे समय तक बैठे हुए हैं, जिससे धीरे-धीरे आपको हिप पेन की समस्या शुरू हो जाती है। इसका दूसरा कारण है आपका बढ़ता हुआ वेट। जब आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, आपका पेट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो आपका सारा लोड आपके हिप जॉइंट पे आ रहा है, तो धीरे धीरे आपके हिप जॉइंट को डैमेज करेगा, उससे आपको हिप पेन की समस्या शुरू होगी, हिप आर्थराइटिस की समस्या शुरू होगी। इसका जो तीसरा कारण है वो है किसी तरह की कोई इंजरी हो जाए तब आपको हिप पेन की समस्या हो सकती है। इसका जो चौथा कारण है वो है आपका ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड। आप स्टीरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की वजह से आपको हिप जॉइंट की समस्याएं लगती है, हिप एवियन की समस्याएं लगती है। इसी तरह से युवाओं में आजकल जो बॉडी बनाने का एक कल्चर है, ज्ञान पूरा ना होने की वजह से वो गलत तरह की दवाइयां, पाउडरों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा मात्रा में स्टीरॉइड का सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे जाकर हिप एवियन की समस्या शुरू होती है, यानी हिप जॉइंट का डैमेज होना शुरू होता है, जो बाद में आपको रिप्लेसमेंट तक लेकर जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख कारण जिनकी वजह से हमें होता है हिप पेन, हिप आर्थराइटिस या हिप एवियन की समस्या। तो आइए अब समझ लेते हैं हम इसकी एक्सरसाइजेस को, और एक्सरसाइजेस के साथ समझेंगे हम नियम। पर एक्सरसाइजेस करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने कूल्हों की एक 8 से 10 मिनट की सिकाई करनी है, उसके बाद ही इन एक्सरसाइजेस को शुरू करना है। तो चलिए समझ लेते हैं हम एक्सरसाइजेस को। तो दोस्तों, इस पहली एक्सरसाइज में आप बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे और अपने एक घुटने को मोड़ देंगे, और अब आप दूसरे पैर के पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे और इसे ऊपर उठाएंगे, पर ध्यान रहे कि ये आपको कितना उठाना है कि जितना आपका ये घुटना मुड़ा है उसी की हाइट के बराबर। धीरे धीरे आप इसको ऊपर लेकर आएंगे, इसकी हाइट के बराबर लाएंगे, यहाँ पर आप इसको होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे इसको नीचे लेकर जाएंगे। फिर दोबारा उठाएंगे, इसी की हाइट के बराबर लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, और वापस नीचे लेकर आएंगे। सेम चीज आप दूसरी तरफ से भी रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 12 बार करेंगे, सुबह और शाम करेंगे। तो चलिए समझते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज। पर सेकंड एक्सरसाइज समझने से पहले हम समझेंगे हमारा पहला नियम। आपको हिप पेन की समस्या है, हिप आर्थराइटिस की समस्या है या हिप एवियन की समस्या है, आपको लगातार नहीं बैठना, यानी प्रोलॉन्ग सिटिंग को आपको अवॉइड करना है। 20 से 25 मिनट के बाद आप अपनी पोजीशन को बदलेंगे। आप ऑफिस में हैं या आप अपने घर के सोफे पे बैठे हैं, पर हर 20 मिनट के बाद आप अपनी पोजीशन को चेंज करिए। 20 से 25 मिनट में अपनी पोजीशन को चेंज करिए, थोड़े से खड़े हो जाइए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, दोबारा आके बैठ जाइए, पर अपनी पोजीशन को आप चेंज करेंगे। तो अब समझ लेते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज को। इस सेकंड एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेना है, और अपने दोनों हाथों से आप अपनी एक पैर के थाइस को होल्ड करेंगे, अच्छी तरह से होल्ड कर लेंगे, और इसको धीरे धीरे आप सीधा करेंगे जहां तक आप इसको सीधा कर सकते हैं। और उसके बाद इस पैर से आप पूरा एक रोटेशन घुमाएंगे, यानी इस पैर को पूरा बाहर की तरफ घुमाएंगे। 5 से 7 बार जब बाहर की तरफ से घुमा लेंगे
तो 5 से 7 बार आप इसको अंदर की तरफ से घुमाएंगे, यानी आपको इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से इस पैर को घुमाना है। उसके बाद इसको धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे और सेम चीज आप अपने दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। तो आइए अब समझते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज को, पर उससे पहले हम समझेंगे हमारा दूसरा नियम। तो नियम नंबर 2 ये है कि आपको जिस तरफ आपके हिप में पेन आ रहा है उस तरफ की करवट को आपको अवॉइड करना है, उस तरफ करवट लेने से बचना है। और जब भी करवट लेंगे हमेशा अपने घुटने के नीचे आप तकिया लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब समझ लेते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज को। इस थर्ड एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेना है और दोनों घुटनों को आप धीरे धीरे बाहर की तरफ लेके जाएंगे। जितना आप फैला सकते हैं उतना अपने घुटनों को फैलाएंगे, फिर धीरे धीरे फिर पास लाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 12 बार करेंगे और ये भी सुबह और शाम होगी। आइए तो समझते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज को, पर नेक्स्ट एक्सरसाइज समझने से पहले हम समझेंगे हमारा नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने पैरों को क्रॉस करके नहीं रखना है। जब भी आप बैठे इस तरह से क्रॉस लेग नहीं करेंगे, क्रॉस फीट नहीं करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आप समझते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में आपको करवट में लेट जाना है और अब आप अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और धीरे धीरे आप अपने पैर को पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ पर आप जहां तक आप ले आ सकते हैं वहां तक लेकर जाएंगे। इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। ध्यान रहे बॉडी एक सीट में रहेगी, कमर पीछे की तरफ नहीं जाएगी। धीरे धीरे आप जहां तक उठा सकते हैं वहां तक लेकर जाएं, जो कंफर्टेबल रेंज हो आपकी वहीं तक लेकर जाएं। यहाँ पर आप इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस नीचे लेकर आएंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 12 बार करना है। ये एक्सरसाइज सुबह और शाम होगी। तो आप समझते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज को, और इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आप करवट में ही लेटेंगे और उसके बाद अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। ध्यान रहेगा एंकल आपका एंकल पे ही रहेगा और अब आप अपने घुटने को जहां तक आप उठा सकते हैं वहां तक आप उठाएंगे। यहाँ पर आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस नीचे लेकर जाएंगे। फिर दोबारा उठाएंगे। ध्यान रहे कमर आपकी पीछे की तरफ रोटेट ना करे और आपका एंकल एंकल से नहीं हटेगा, एंकल एंकल पे ही रहेगा। यहाँ पे आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और वापस इसको नीचे लेके जाएंगे। सेम चीज आप अपने दूसरी तरफ से भी रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 12 बार करना है और ये भी सुबह और शाम होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी और नियम भी आपने समझ लिए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट है तो दोबारा जाके एक्सरसाइज को देख लीजिए, पर गलत एक्सरसाइज करने से बचिएगा और जितने भी नियम आपको बताए हैं आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इन एक्सरसाइजेस को आप लगातार कुछ दिन नियम से करें, कम से कम 2 से 3 हफ्ते। आप खुद इसमें अपनी तकलीफ में आप अंतर महसूस करेंगे। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो में एक और नए हेल्थ कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। धन्यवाद।